साथ ही एक महिला डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या के प्रयास की जानकारी देरी से देने के आरोपों की भी जांच करी। केजीएमयू के डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर वाहिद अली पर धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और झटका दे दिया। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी और सरकारी गेस्ट हाउस के बीच बने गेट को तोड़ दिया गया। गेट को तोड़कर वहां दीवार खड़ी कर दी गई। इस अवैध गेट का निर्माण जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर से सरकारी गेस्ट हाउस में जाने के लिए कराया गया था। रामपुर के डीएम ने यूनिवर्सिटी और गेस्ट हाउस का निरीक्षण करते समय इस गेट को अवैध पाया। कोलकाता में हवाई यात्रियों ने इंडिगो के विमान में जमकर हंगामा किया। हैदराबाद से दरभंगा जा रही फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से कोलकाता डाइवर्ट किया गया। इससे नाराज यात्रियों ने विमान के भीतर ही हंगामा शुरू कर दिया। यात्री फ्लाइट से उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विमान को दरभंगा पहुंचाने का दबाव बनाया। विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। सीरिया के होम शहर में मस्जिद में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। शुरुआती छानबीन के मुताबिक मस्जिद के एक कोने में पहले से बम लगाए गए थे। धमाके के समय मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धमाके में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। डीएनए मित्रों, आज हम उस खतरे का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है अफवाह। अफवाह बड़ा खतरा, लेकिन जब अफवाह में धार्मिक उन्माद का मिश्रण होता है तो यह विध्वंसक खतरा हो जाता है। अफवाह को कट्टरपंथियों ने कैसे हिंसा का टूलकिट बना लिया है, आज हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अब ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजों की भी कौम होती है। इन आरोपों के पीछे क्या तर्क है, हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। ये मित्रों, अफवाह के कट्टरपंथी टूल का सबसे ताजा शिकार जयपुर शहर हुआ। जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के पास 45 साल से सड़क किनारे पत्थर को हटाने के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो कट्टरपंथियों ने अफवाह के नाम पर हथियार का इस्तेमाल किया। कुछ कट्टरपंथियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने आई है। उससे आगे का काम पत्थरबाजों को करना था। अफवाह और पत्थर के कट्टरपंथी कॉकटेल से ऐसा उन्माद खड़ा किया गया जिसे हम आप हिंसा का नाम देते हैं। सर्द रात में हाथों में पत्थर लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस प्रशासन पर पत्थरों की बौछार बरसात शुरू कर दी। एक दिन पहले ही रास्ते पर पड़े पत्थरों को हटाने की सहमति बनी थी, लेकिन अफवाह और कट्टरपंथ के मिश्रण वाले जहरीले रसायन ने लोगों के दिमाग को हाईजैक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। पथराव, लाठीचार्ज, एक अफवाह ने जयपुर के चौमू कस्बे को झुलसा दिया। हाथों में पत्थर लिए कट्टरपंथियों का हुजूम सड़क पर आया और तांडव शुरू हो गया। ये मस्जिद के बाहर से यहाँ से पत्थर हटाए गए थे। देर रात इसी चीज को लेकर विवाद यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी होने के बाद कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। आप देखिए किस तरह से ये जो तमाम शीशे हैं वो यहाँ पर टूटे हुए थे। ये रात के वो सबूत हैं जब पुलिस वालों पर यहाँ पर पत्थर बरसे थे। ये शीशे तमाम गाड़ियों के यहाँ पर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मस्जिद के पास सड़क किनारे पत्थर पड़े थे। इन पत्थरों की वजह से रोज ट्रैफिक जाम हो रहा था। लोगों को परेशानी हो रही थी। मस्जिद कमेटी और प्रशासन के बीच पत्थरों को हटाने की सहमति बन गई थी, लेकिन जब टीम पत्थर हटाने पहुंची तो ये अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद पर एक्शन होने वाला। ये सुनते ही उन्मादी बेकाबू हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी असामाजिक तत्वों ने की। जो भीड़ थी काफी मात्रा में, मेरे पैर में लगी रात को। ये काफी पहले पत्थर थे। ये देखो, यहाँ से पैंट भी कट गई और इधर पैर रखा है, इधर भी कट गई पत्थर से। उसके बाद में पैर में लगा जाके 3 से 4 पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि जिनके चोटें आई थी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पत्थरबाजी देर रात यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से ये चोटें इन पुलिसकर्मियों को आई हैं। लहूलुहान इनके पैर नजर आ रहे हैं। पुलिस पर भारी पथराव देर रात को हुआ। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की पुलिस को चौमू में तैनात किया गया।
फिलहाल हालात कंट्रोल में है। अफवाह पर कंट्रोल करने के लिए चौड़ू में कल सुबह 7 बजे तक और उन्मादियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अफवाह एक दूसरे तक पहुंची और कौम एकजुट हो गई। हम कौम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। हम कौम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अफवाह